फाइनली माई ड्रॉप ईयर बिगिंस एंड इसका मुझे 0% एक्साइटमेंट एंड 100% रिग्रेट है। जब से मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया एंड पोस्ट किया तब से आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स लाइक सच में हिम्मत लगती है ड्रॉप लेने में। कुछ कह रहे हैं लूप है मत लो, कोर्स चेंज कर लो, स्ट्रीम चेंज कर लो, बट ड्रॉप मत लो। कुछ ऐसा बोल रहे हैं सही है, अच्छे से पढ़ना, अच्छा ही होगा जो होगा। इफ यू गाइज आस्क मी इन सब में मेरा ओपिनियन क्या है, तो ऑनेस्टली आई एम इन दैट सिचुएशन जहाँ पे सारे कमेंट्स मुझे सही लग रहे हैं। लाइक लूप है, हाँ है, बट इसके अलावा आई डोंट हैव द अदर ऑप्शन। लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था सो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो इस ईयर अच्छा होगा रिजल्ट पता नहीं। हिम्मत लगती है ड्रॉप लेने में तो हाँ बहुत लगती है, जीरो से स्टार्ट करने का मन बिल्कुल नहीं करता एंड हिम्मत के साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट भी लगता है। बट इन सब बातों को रियलाइज करके आई फाइनली डिसाइड दैट मैं नीट 2027 दूंगी नो मैटर व्हाट। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रेटेजी जिससे मैं अपना सिलेबस एंड रिविजन दोनों साथ साथ तो भी टाइम से पहले कैसे करूंगी। इफ यू आर अ ड्रॉपर देन ये डेफिनेटली वर्क करेगा तुम्हारे लिए एंड अभी 12th में हो तो ये वीडियो हेल्पफुल होगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैंने किया है, सारे चैप्टर्स का लिस्ट बनाया है सब्जेक्ट वाइज एंड मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है लाइक नोट्स मैंने पढ़ा या नहीं, इस चैप्टर की एनसीईआरटी की है या नहीं, PYQs क्वेश्चन एंड लास्ट रिवीजन। तो तुम भी ऐसा बना सकते हो एंड इफ यू वांट दिस तो ये कमेंट कर देना, मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। ऐसा बनाने के बाद मार्क और हाईलाइट दो चैप्टर्स जो तुम्हारे वीक है या फिर इस ईयर जिनका डिटेल लेक्चर करना है। अगर तुम्हें ये डाउट है ड्रॉपर हूँ डिटेल लेक्चर करूँ या नहीं करूँ, देन डिवाइड योर चैप्टर्स इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग। लाइक मेरे में रेड मार्क वाले मेरे वीक चैप्टर्स हैं एंड बाकी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग के लिए डिटेल लेक्चर लेने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तुम वन शॉट या समरी देख सकते हो, मतलब देख ही लेना बिकॉज अभी टाइम है। मैं तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर के समरी लेक्चर तो देखूंगी एंड जो वीक चैप्टर्स है लाइक मेरी पूरी ऑर्गेनिक की वीक है तो मैं उसकी सारी डिटेल लेक्चर लूंगी बिकॉज अभी टाइम है। सो तुम डिटेल लेक्चर देखकर वीक चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अभी बिल्कुल ऐसा मत करना कि बेसिक मैथ मोल ये सब में 15 to 20 लेक्चर ले रहे हो। वन शॉट देखो, समरी देखो एंड खत्म करो ये चैप्टर्स। इफ यू आर ड्रॉपर एंड तुम सोच रहे हो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, देन क्या फायदा होगा लास्ट ईयर इतना पढ़ने का। फिर से जीरो से स्टार्ट करते करते मार्च अप्रैल आ जाएगा एंड इस ईयर की तरह ही सिचुएशन रहेगी लाइक बैकलॉग्स रिवीजन नहीं किया, टेस्ट नहीं लगाया। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। इफ यू नो मी तो तुम्हें पता होगा लास्ट ईयर मैं सिलेबस कंप्लीट करने की वजह से टेस्ट स्किप कर दी थी। तो क्या मैं लास्ट ईयर ड्रॉपर नहीं थी ना, फिर भी फ्रेशर वाली सिचुएशन हो गई थी। अगर तुम कंफ्यूज थे डिटेल लेक्चर लेनी है या नहीं तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड थिंग जो लेक्चर के बाद आता है प्रैक्टिस एंड टेस्ट। तो अब एग्जाम CBT मोड में हो रही है तो प्रैक्टिस भी वैसी ही करनी होगी। लेक्चर्स एंड नोट्स कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी अब मैं जरूर पढ़ती हूँ सारे सब्जेक्ट्स में बिकॉज लास्ट ईयर मैंने बायो तो किया था बट दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं किए थे एनसीईआरटी से। एंड नीट के बाद आई रियलाइज कितना इम्पोर्टेंट था और रीनीट से पहले मैंने ट्राई किया था पढ़ने का बट ना तो फर्स्ट टाइम समझ आ रहा था और ना ही उतना टाइम था, सो मुझे स्किप करना पड़ा था। बट दिस टाइम मैं डेली एनसीईआरटी की मिनिमम 10 नहीं तो 15 पेज तो करती हूँ एंड उन पेजेस पे बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ तो मेरा वो पार्ट क्लियर हो जाता है। पेज वाइज फिल्टर का ऑप्शन मुझे नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में मिल जाता है। यहाँ मैं डिफिकल्टी लेवल भी सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड मुझे जिन क्वेश्चंस में डाउट होता है मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेती हूँ। इसमें CBT मोड का ऑप्शन है तो बिल्कुल अपकमिंग नीट जैसी प्रिपरेशन हो जाती है। इसके अलावा PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी में लास्ट 25 ईयर्स के PYQs एनसीईआरटी में ही मार्क मिलेंगे जिसपे क्लिक करके हम उस PYQ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मेरे गलत होंगे वो ऑटोमेटिकली मेरे कस्टमाइज इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाएंगे जिससे मैं इजिली अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकती हूँ। हाईलाइटेड लाइंस पे क्लिक करके गलत किए हुए क्वेश्चंस को देख सकती हूँ और रीअटेम्प्ट भी कर सकती हूँ। कस्टम टेस्ट जनरेटर में खुद का टॉपिक वाइज, पेज वाइज या नीट लाइक टेस्ट भी बना सकती हूँ। इसके अलावा पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स है। स्ट्रांगली प्रैक्टिस के लिए AR पावर अप कोर्स भी है और ये सब के लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स विल गेट टोटल 6 सब कोर्सेज फ्री एट 3999 एंड हाँ तुम्हें ये बैच लेने के बाद पसंद नहीं आया तो 3 day रिफंड गारंटी पॉलिसी भी है। आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू आर रेडी फॉर द टेस्ट एंड टेस्ट को एज अ नीट समझ के देना। और हाँ टेस्ट स्किप बिल्कुल मत करना चाहे तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो बिकॉज उसी से तुम्हें स्पीड एंड एक्यूरेसी का पता चलेगा एंड जो भी मिस्टेक्स तुम करोगे वो तुम्हें रियलाइज होगा। बस थ्योरी से काम नहीं चलेगा। टेस्ट के बाद जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो भी तुमने मिस्टेक किया है उसको अच्छे से एनालाइज करो। बस टेस्ट दे के स्कोर देख लेने से इम्प्रूव कैसे होगा तुम्हारा मिस्टेक एंड नेक्स्ट टेस्ट में भी सेम मिस्टेक रिपीट होगी तो नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। लास्ट थिंग जो हर ड्रॉपर की प्रॉब्लम है, क्या नोट्स फिर से बनाना है, तो लेट मी टेल यू वो डिपेंड करता है। लाइक अगर लास्ट ईयर तुमने नोट्स बनाया है एंड वही टीचर को इस ईयर भी फॉलो कर रहे हो तो नो नीड, बस लेक्चर के टाइम अपने नोट्स खोल के रखो। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाते हैं टीचर्स तो उसे साइड में या फिर स्टिकी नोट्स में लिख के कॉपी में लगा लो। फिर से पूरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है।
हैं। अगर टीचर चेंज कर रहे हो एंड तुम अपने नोट्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो डेफिनेटली बना लो, बट अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे लास्ट ईयर के नोट्स इनफ है तो टीचर चेंज करने से नोट्स चेंज नहीं होते, उनका पढ़ाने का तरीका चेंज हो सकता है बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो इसमें भी वही करना, कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स करा रहे हैं तो उसे नोट्स में साइड बाय साइड लिख लेना। लाइक ये मेरे लास्ट ईयर के नोट्स हैं, मैं इस ईयर दूसरे टीचर से पढ़ रही हूँ बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, तो मैं फिर से नोट्स नहीं बनाऊंगी, इसी में ऐड कर लूंगी एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू कवर माई सिलेबस एंड प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। इफ यू आर आस्किंग मी मैं अभी कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, तो एज यू नो मैंने बैच लेट से ज्वाइन किया था एंड बैच में फर्स्ट टेस्ट भी हो गया है। सो मैं टेस्ट के लिए इन चैप्टर्स का रिवीजन कर रही हूँ एंड साइड बाय साइड ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर दी हूँ। 10 लेक्चर के अराउंड मैंने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया है एंड पहले मैं पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करूंगी, देन 12th की फिजिक्स स्टार्ट करूंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक से। एंड हाँ, टेस्ट का मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो कल मैं टेस्ट दे दूंगी एंड ट्राई करूंगी हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट कर लूं। एंड ये टेस्ट तो मैं लाइव नहीं अटेंड कर पाई हूँ बट आगे से सारे टेस्ट टाइम पे दूंगी। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताई हूँ कि पूरे दिन में मैं फिजिक्स कितने आवर्स करती हूँ, केमिस्ट्री एंड बायो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करती हूँ। सो इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ वीडियो तो तुम कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वही शेयर कर दूंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।